हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में पाश्चात्य समाजशास्त्री विचारकों में अगस्त कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर एंड कार्ल मार्क्स से संबंधित जो क्लासेस हुई थी उनका यहाँ पर रिवीजन कराया जाएगा। तो क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। टोटल क्वेश्चंस रहने वाले हैं इस क्लास में 50। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका कहना है कि समाजशास्त्र विज्ञानों का विज्ञान है? जो समाजशास्त्र है वह विज्ञानों का विज्ञान है, यह तर्क इनमें से किसका है? ऑप्शंस दिए गए हैं, दुर्खीम, अगस्त कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर। यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? एंड क्लास एंड होते ही आपको अपना स्कोर बताना है कि आपके 50 क्वेश्चंस में से कितने सही हुए हैं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अगस्त कॉम्ट, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगस्त कॉम्ट जो कि समाजशास्त्र के जनक हैं, इन्होंने समाजशास्त्र शब्द दिया था 1838 में। इससे पहले 1838 से पहले इन्होंने सोशल फिजिक्स, सामाजिक भौतिकी शब्द का प्रयोग किया था, फिर उसके बाद समाजशास्त्र शब्द दिया था। अगस्त कॉम्ट की बात की जाए तो इन्होंने प्रत्यक्षवाद की अवधारणा दी है। इसके अलावा विज्ञानों का वर्गीकरण भी किया है। ठीक है, प्रगति के 3 नियमों की बात भी इन्होंने की है, जिसे ज्ञान के 3 स्तर भी कहा जाता है। इनके गुरु का नाम सेंट साइमन है, ये भी आपको याद रखना है। जितनी भी बातें आपको बताई गई हैं वे सभी आपको याद रखना है, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, किसका तर्क है कि विज्ञानों का विकास एक साथ ना होकर क्रम से हुआ है? ऑप्शंस है हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मैनहीम, अगस्त कॉम्ट, मैक्स वेबर। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी अगस्त कॉम्ट है। अगस्त कॉम्ट ने अपनी पुस्तक पॉजिटिव फिलॉसफी, अब ध्यान से सुनिएगा, पॉजिटिव फिलॉसफी अगस्त कॉम्ट की ये इनकी पुस्तक है। इस पुस्तक में इन्होंने विज्ञानों का वर्गीकरण या विज्ञानों का जो संस्तरण है वो वाला जो कॉन्सेप्ट है वो दिया है। और इसमें इन्होंने कहा था कि जो सबसे पहले बात की है वो की है मैथ्स की। ठीक है, मैथ्स की बात की है, फिर उसके बाद एस्ट्रोनॉमी की बात की है, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी एंड सोशियोलॉजी की बात की है। ठीक है, सबसे पहले गणित शास्त्र की बात की, फिर खगोल शास्त्र, फिर भौतिक शास्त्र, फिर रसायन शास्त्र, फिर जीव विज्ञान और लास्ट में समाजशास्त्र शब्द की बात की है। ये याद रखिएगा, समाजशास्त्र की बात की है। ठीक है, ये इनका विज्ञानों का वर्गीकरण रहा है जो कि अगस्त कॉम्ट ने दिया था। ठीक है, और इस पर भी, इस कॉन्सेप्ट पर भी सेंट साइमन का प्रभाव था, यानी कि सेंट साइमन से प्रभावित होकर ये कॉन्सेप्ट दिया था अगस्त कॉम्ट ने। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। प्रश्न है, निम्न में से किसने प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत का सृजन किया? अगस्त कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, सेंट साइमन या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रत्यक्षवाद का जो कॉन्सेप्ट है वो पूछा जा रहा है। सही क्या होगा? सही होगा अगस्त कॉम्ट, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है, कोई भी जो घटना है या समस्या है उसका वैज्ञानिक पद्धति, ठीक है, साइंटिफिक मेथड, जैसे कि ऑब्जर्वेशन है ना, मूल्यांकन है, क्लासिफिकेशन है, इसके माध्यम से किया गया जो अध्ययन होता है वो प्रत्यक्षवाद कहलाता है। ठीक है, और इनका कहना था कॉम्ट का कि अगर हमें समाजशास्त्र को विज्ञान बनाना है तो किसी भी घटना के प्रत्यक्ष अवलोकन पर हमें जोर देना चाहिए। ठीक है, ये याद रखिएगा, जो प्रत्यक्षवाद की जो अवधारणा है वो अगस्त कॉम्ट ने दी है। ठीक है, अगस्त कॉम्ट ने प्रत्यक्षवाद की अवधारणा दी है। अब ये कॉन्सेप्ट इन्होंने किस पुस्तक में दिया है? तो पुस्तक का नाम क्या है? पॉजिटिव फिलॉसफी। ठीक है, पुस्तक का नाम क्या है? पॉजिटिव फिलॉसफी है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, समाज के अध्ययन में अगस्त कॉम्ट ने किस परिप्रेक्ष्य का उपयोग किया? संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, संघर्ष परिप्रेक्ष्य या फिर प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य। सही क्या होगा? समाज के अध्ययन में अगस्त कॉम्ट ने इनमें से किस परिप्रेक्ष्य का, पर्सपेक्टिव का प्रयोग किया है?
तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, अगस्त कॉम्ट ने मानव विकास के त्रिस्तरीय नियम के अनुसार निम्न में से सही अनुक्रम कौन सा है। जो 3 स्तरीय नियम दिया है या जिसे प्रगति का नियम कहा जाता है, उसका सही क्रम बताना है कौन सा है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन डी हो जाएगा धार्मिक तात्विक प्रत्यक्षवादी। धार्मिक तात्विक प्रत्यक्षवादी हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व के बारे में अपने सिद्धांत में उन्होंने बौद्धिक कारकों को केंद्रित किया है। वास्तव में उन्होंने तर्क दिया कि बौद्धिक अव्यवस्था ही सामाजिक अव्यवस्था का कारण है। उक्त पंक्तियां किसके लिए हैं? सेंट साइमन, दुर्कीम, स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट आंसर अगस्त कॉम्ट है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शास्त्रीय समाजशास्त्रीय परंपरा में वे सबसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम चौंकाने वाली प्राक कल्पना प्रस्तुत की थी। सामाजिक सुदृढ़ता का स्रोत श्रम विभाजन है। यह किसकी ओर इशारा था? अगस्त कॉम्ट, दुर्कीम, सेंट साइमन, रॉबर्ट निस्बेट। ऑप्शंस हैं। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर अगस्त कॉम्ट, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किसने व्यक्तित्व विकास के लिए औद्योगिक समाज को सर्वोत्तम माना? व्यक्तित्व विकास के लिए औद्योगिक समाज सर्वोत्तम है, यह इनमें से किसका तर्क है? दुर्कीम, अगस्त कॉम्ट, जॉनसन, स्पेंसर। दुर्कीम, अगस्त कॉम्ट, जॉनसन, स्पेंसर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या हो जाएगा? राइट आंसर हर्बर्ट स्पेंसर है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हर्बर्ट स्पेंसर को सामाजिक डार्विनवादी विचारक कहा जाता है और इन्होंने सामाजिक उद्विकास का कॉन्सेप्ट दिया था और सबसे पहले सामाजिक संरचना इस कॉन्सेप्ट का इन्होंने यूज़ किया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर स्पेंसर हो जाएगा सही। प्रश्न है, प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स से संबंधित है। ये पुस्तक किसकी है? अगस्त कॉम्ट, दुर्कीम, स्पेंसर, हीगल है यहाँ पर ऑप्शंस। क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स किसकी है? स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और हर्बर्ट स्पेंसर डार्विन और एडम स्मिथ से प्रभावित थे। ठीक है, चार्ल्स डार्विन और एडम स्मिथ से हर्बर्ट स्पेंसर प्रभावित थे। ये भी आपको बात याद रखनी है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर इनकी अन्य पुस्तकों की बात की जाए स्पेंसर की, तो एक पुस्तक है सोशल स्टैटिक्स। ठीक है, एक पुस्तक का नाम क्या है? सोशल स्टैटिक्स है। फिर एक पुस्तक आती है फर्स्ट प्रिंसिपल आती है। फिर आती है एक पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी। प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी को समाजशास्त्र की पहली पाठ्य पुस्तक माना जाता है। प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी को समाजशास्त्र की पहली पाठ्य पुस्तक माना जाता है। ये भी बात आपको याद रखनी है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, या किसने कहा कि समाजशास्त्री आधुनिक समाज के पुजारी हैं? मैक्स वेबर, दुर्कीम, अगस्त कॉम्ट, कार्ल मार्क्स। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। समाजशास्त्री आधुनिक समाज के पुजारी हैं, यह तर्क इनमें से किसका है? सही क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? अगस्त कॉम्ट। अगस्त कॉम्ट, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसके मतानुसार जीवधारी प्राणी की तरह समाज का विकास सरलता से जटिल रूपों में होता है? यानी कि जो जीवधारी प्राणी है उसकी तरह समाज का विकास सरल से जटिल रूपों में होता है, यह किसका तर्क है? मॉर्गन, स्पेंसर, विकासवादी गण या फिर डार्विन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या हो जाएगा? समाज का सरलता से जटिलता की ओर विकास होता है, यह तर्क इनमें से किसका है? राइट आंसर स्पेंसर हो जाएगा। स्पेंसर ने साव्यवी सिद्धांत दिया था जिसमें कि समाज को एक साव्यव के समान माना था इन्होंने।
ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। समाज का विकास सरलता से जटिलता के रूप में होता है, यह इनका कहना था। और समाज के दो प्रकार, शिकारी समाज या सैनिक समाज, और दूसरा औद्योगिक समाज, ये दो प्रकार हर्बर्ट स्पेंसर ने बताए हैं। ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, कार्ल मार्क्स द्वारा दिए गए निम्न समाज के क्रम को व्यवस्थित कीजिए। प्राचीन समाज, सामंतवादी समाज, आदिम समाज और एशियाई समाज यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। कार्ल मार्क्स, इन्हें पूरा आप तो अभी इधर जो क्लासेस हुई हैं उसमें देख रहे हैं, और इससे पहले काफ़ी समय पहले एक क्लास हुई थी जो कि कार्ल मार्क्स से ही संबंधित थी। इनकी जितने भी कॉन्सेप्ट थेरीज हैं, महत्वपूर्ण जो कथन है और संबंधित जो प्रश्न हैं, उन सभी को क्लास में कराया गया है, और कार्ल मार्क्स के नाम से ही आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर भी मिल जाएगा। देखिए, आप सभी जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं वे सभी प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिए। अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं उन सभी का फोल्डर बना दिया गया है, जो कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसका तर्क है कि विज्ञानों का विकास दो नियमों पर आधारित है। आइए देखते हैं कौन से नियम हैं दो। बढ़ती हुई निर्भरता का क्रम, घटती हुई समानता पर विज्ञानों का संस्तरण। ऑप्शंस दिए गए हैं दुर्खीम, रेडक्लिफ ब्राउन, अगस्त कॉम्ट, अल्थ्यूजर। दुर्खीम, रेडक्लिफ ब्राउन, अगस्त कॉम्ट, अल्थ्यूजर, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। विज्ञानों का विकास दो नियमों पर आधारित है, यह किसका कहना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगस्त कॉम्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, यह सिद्धांत जो समाज और मानव शरीर के बीच कई बिंदुओं पर साम्यता स्थापित करता है कहलाता है। सावेवी सिद्धांत, प्राकृतिक सिद्धांत, समूह मस्तिष्क सिद्धांत, आदर्शवादी सिद्धांत। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऐसा सिद्धांत जो समाज और मानव शरीर के बीच कई बिंदुओं पर साम्यता स्थापित करता है, उसे क्या कहा जाता है, सावेवी सिद्धांत। ठीक है, सावेवी सिद्धांत, ऑर्गेनिक थ्योरी, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किसने दिया है, हर्बर्ट स्पेंसर ने दी है ये थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट है, श्रम शक्ति और श्रम पूर्ति के हानिकारक प्रभावों में कौन सा सही नहीं है। आइए देखते हैं ऑप्शंस। गरीब तथा अमीर के बीच अंतर बढ़ा है, वर्ग संघर्ष तथा बेरोजगारी में कमी आई है, श्रमिकों के कार्य की दशाएं प्रभावित हुई हैं, राष्ट्रीय स्तर पर उग्रवादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिला है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सही नहीं है पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, वर्ग संघर्ष तथा बेरोजगारी में कमी आई है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पूंजी वह धन है जिसका उपयोग श्रमिकों का शोषण करने के लिए किया जाता है, यह कथन किसका है। मैक्स वेबर, मैक्स मूलर, कार्ल मार्क्स, मैकएवर। पूंजी एक ऐसा धन है, ऐसी संपत्ति है जिसका उपयोग श्रमिकों के शोषण करने के लिए किया जाता है, यह किसका कहना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्ल मार्क्स हो जाएगा। कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कार्ल मार्क्स को आर्थिक निर्धारणवादी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है। इन्होंने अर्थ के आधार पर वर्ग को परिभाषित किया था। चलिए यहाँ देखते हैं प्रश्न, अगस्त कॉम्ट ने विज्ञानों के संस्तरण के सिद्धांत में प्रथम स्थान किस विषय को दिया। प्राणी शास्त्र, भौतिक शास्त्र, गणित शास्त्र और समाज शास्त्र यहाँ पर ऑप्शंस हैं। अगस्त कॉम्ट ने जो विज्ञानों का वर्गीकरण किया था ना, उसमें सबसे पहले किस विषय को रखा था, बताइए। यहाँ पर अभी अभी बताया गया है, मैथ्स की बात की थी, ठीक है, गणित शास्त्र की बात की थी, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गणित के बाद किसकी बात की थी, खगोल विज्ञान की बात की थी, खगोल शास्त्र, फिर फिजिक्स यानी कि भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और लास्ट में समाज शास्त्र की बात की थी। सबसे पहले उन्होंने मैथ्स की बात की थी, तो ऑप्शन हो जाएगा सी यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट है, अगस्त कॉम्ट पर उस समय के सर्वप्रथम किस दार्शनिक विचारक के विचारों का प्रभाव पड़ा था। सेंट साइमन, जे.एस. मिल, अगस्त कॉम्ट, ह्यूम, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या हो जाएगा, किस दार्शनिक विचारक के विचारों का प्रभाव अगस्त कॉम्ट पर पड़ा था, सबसे पहले सेंट साइमन, और सेंट साइमन इनके गुरु थे। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, हर्बर्ट स्पेंसर निम्न में से किससे प्रभावित थे। द वेल्थ ऑफ नेशन, हस्तक्षेप की नीति, उपयुक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए, हर्बर्ट स्पेंसर इनमें से किससे प्रभावित थे।
सही क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपयुक्त दोनों, ठीक है, उपयुक्त दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एडम स्मिथ की इनकी बुक है द वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है, द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी बुक है? एडम स्मिथ की है। और अहस्तक्षेप की नीति भी इन्हीं की है, जिससे प्रभावित हुए थे स्पेंसर। और इसके अलावा चार्ल्स डार्विन से भी प्रभावित थे ये। और सामाजिक डार्विनवादी विचारक हर्बर्ट स्पेंसर को कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। प्रश्न है, निम्न में से अगस्त कॉम्ट ने अपनी पुस्तक पॉजिटिव फिलॉसफी में किस अवधारणा को रखा? अपनी पुस्तक पॉजिटिव फिलॉसफी में इनमें से किस कॉन्सेप्ट को, किस अवधारणा को अगस्त कॉम्ट ने रखा है, उसकी बात की है। प्रत्यक्षवाद व त्रिस्तरीय नियम, विज्ञानों का संस्तरण, समाजशास्त्र या फिर उपयुक्त सभी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा, ठीक है, उपयुक्त सभी होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी नामक पुस्तक है। ऑप्शंस दिए गए हैं कार्ल मार्क्स, स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट, रॉल्फ लिंटन। द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी किसकी हो जाएगी ये पुस्तक? द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी किसकी हो जाएगी? स्पेंसर की हो जाएगी। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक भौतिकी पद पर समाजशास्त्र के लिए किसने प्रयोग में लिया? हर्बर्ट स्पेंसर, दुर्खीम, अगस्त कॉम्ट, कार्ल मार्क्स। सामाजिक भौतिकी पद पर समाजशास्त्र के लिए किसने प्रयोग में लिया? अगस्त कॉम्ट होंगे, सी यहाँ पर राइट होगा, ठीक है। अगस्त कॉम्ट जो कि समाजशास्त्र के जनक हैं, इन्होंने समाजशास्त्र शब्द से पहले सोशल फिजिक्स यानी कि सामाजिक भौतिकी इस शब्द का प्रयोग किया था। समाजशास्त्र का शब्द का प्रयोग 1838 में किया था। 1838 से पहले इन्होंने सोशल फिजिक्स का यूज़ किया था, इस वर्ड का यूज़ किया था, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, अगस्त कॉम्ट का जन्म वर्ष व देश इनमें से बताना है, क्या है? ठीक है, जन्म वर्ष मतलब कि किस साल में जन्म हुआ है और कहाँ हुआ है, किस देश में हुआ है, ये बताना है। तो 1798 में फ्रांस में हुआ था। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, मार्क्स के सिद्धांत में वर्ग चेतना का केंद्रीय तत्व है। वर्ग और संस्कृति, वर्ग और श्रेणीकरण, अपने आप में वर्ग, अपने आप के लिए वर्ग। क्या होगा यहाँ पर, कौन सा विकल्प सही होगा? अपने आप के लिए वर्ग होगा, डी यहाँ पर राइट होगा, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, धर्म जनमानस के लिए अफीम है या कथन किसका है? हीगल, लेनिन, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। धर्म जनमानस के लिए अफीम है या किसका तर्क है? क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये किसका तर्क है? ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स का कहना है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कार्ल मार्क्स ने वर्ग निर्माण जिस आधार पर स्वीकार किया है वो क्या है? धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक। बताइए सही क्या होगा? आर्थिक होगा। आर्थिक के आधार पर कार्ल मार्क्स ने वर्ग को परिभाषित किया था। कार्ल मार्क्स आर्थिक निर्धारणवादी कहलाते हैं। और अति निर्धारणवादी की बात की जाए, पूछे जाए अति निर्धारणवादी कौन है, तो वहाँ पर अल्थ्यूजर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, मार्क्स ने समाज में वस्तुपरक रूप से संरचनात्मक आर्थिक असमानताओं की व्याख्या की है। इनमें से किसके रूप में? परिस्थिति के रूप में, संपत्ति समूह के रूप में, वर्ग के रूप में और जाति के रूप में यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। समाज में वस्तुपरक रूप से संरचनात्मक आर्थिक असमानताओं की व्याख्या इनमें से किसने की है? मार्क्स ने इनमें से किस आधार पर की है?
तो वर्ग के रूप में हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मार्क्स की छोटे पूंजीपति के प्रति सोच है कि ये होते हैं एकीकृत वर्ग, अपने आप में वर्ग, संक्रामी वर्ग, अपने आप के लिए वर्ग। सही विकल्प क्या हो जाएगा? अपने आप में वर्ग, ठीक है, स्वयं में वर्ग होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, समाजशास्त्र में सामाजिक संगठन प्रत्यय का विकास किसने किया? गुरनाम मिर्डॉल, अगस्त कॉम्ट, सोरोकिन, रेमेंडफर्थ, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। समाजशास्त्र में सामाजिक संगठन प्रत्यय का विकास इनमें से किसने किया है? सही क्या हो जाएगा? राइट आंसर अगस्त कॉम्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, 1818 ईस्वी के पूर्व समाजशास्त्र जाना जाता था। 1838 कर लीजिए से 1838, ठीक है। 1838 ईस्वी के पूर्व समाजशास्त्र जाना जाता था। सामाजिक रसायन के रूप में, सामाजिक अर्थशास्त्र के रूप में, सामाजिक भौतिकी, या फिर इनमें से कोई नहीं। 1838 से पहले समाजशास्त्र को किस नाम से पुकारा जाता था? सामाजिक भौतिकी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा, सोशल फिजिक्स। सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। एंड 1838 के बाद से सोशियोलॉजी, ठीक है, सोशियोलॉजी हो गया था। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, सोशियोलॉजी शब्द की रचना के पूर्व अगस्त कॉम्ट ने समाज विज्ञान को कौन सा नाम दिया था? सोशल बायोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, केमिस्ट्री, सोशल फिजिक्स, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या हो जाएगा? सोशल फिजिक्स हो जाएगा। सामाजिक भौतिकी, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष में किन दो वर्गों के बीच संघर्ष होता है? पूंजीपति एवं सर्वहारा के बीच, शासक एवं शासितों के बीच, शिक्षित एवं अशिक्षित के बीच, मालिक एवं मजदूर के बीच। मार्क्स के अनुसार पूछा गया है, वर्ग संघर्ष में, क्लास कॉन्फ्लिक्ट में इनमें से किन दो वर्गों के बीच संघर्ष होता है? मार्क्स ने इनमें से किन शब्दों का प्रयोग किया है अपने सिद्धांत में? तो यहाँ पर क्या होगा? पूंजीपति एवं सर्वहारा। पूंजीपति एवं सर्वहारा होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लास कॉन्फ्लिक्ट इनका कॉन्सेप्ट है, और जो डिटेलिंग वाली क्लास हुई थी बहुत पहले वाली, जिसकी बात अभी आप लोगों से की गई है, जिसका फोल्डर आपको मिल जाएगा, उसमें केवल एक ही थिंकर्स कार्ल मार्क्स को पूरा कंप्लीट कराया गया है। तो जिसने नहीं देखा है वे सभी प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिए, आपको वहाँ पर फोल्डर मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, अगस्त कॉम्ट ने किस वर्ष सामाजिक भौतिकी का दूसरा नाम समाजशास्त्र रखा था? तो कब रखा था? 1838 में। सी हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, मार्क्स की विचारधारा के अनुसार पूंजीवाद से समाजवाद में परिवर्तन निम्न में से किसके द्वारा आएगा? उत्पादन के साधनों में क्रांति, उत्पादन प्रक्रिया का युक्तिकरण, मध्यम वर्ग का लुप्त होना, अभिजात वर्ग में क्रांति। सही क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर उत्पादन के साधनों में क्रांति से होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पूंजीवाद में अलगाव के अवयव हैं उत्पादन गतिविधि, उत्पादन, सहकर्मी श्रमिक, मानवीय सामर्थ्य। क्या होगा यहाँ पर? अलगाव की बात की थी कार्ल मार्क्स ने, और कार्ल मार्क्स ने अलगाव के 4 चरण बताए थे। उत्पादन की प्रक्रिया से, उत्पादन से होगा, फिर मालिक से, स्वयं से भी होगा। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है, उपयुक्त सभी होगा, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने सामाजिक उद्विकास के आर्थिक निर्णयवाद का सिद्धांत दिया है? देखिए यहाँ पर प्रश्न है, सामाजिक उद्विकास के आर्थिक निर्णयवाद का सिद्धांत किसने दिया है? कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, कार्ल मैनहीम, सोरोकिन। बताइए। आर्थिक निर्धारणवादी किसे कहा जाता है? अभी बताया गया था, कार्ल मार्क्स। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हर्बर्ट स्पेंसर का नाम इससे संबंधित है? मार्क्स, कोजर, स्पेंसर, वेबर।
ये प्रश्न गलत है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, औद्योगिक समाज का प्रयोग समाजों के वर्गीकरण मतलब कि औद्योगिक समाज का प्रयोग समाजों के वर्गीकरण के लिए इनमें से किसने किया है, बताइए। अगस्त कॉम्ट, दुर्खीम, मैक्स वेबर, स्पेंसर यहाँ पर ऑप्शंस हैं। औद्योगिक समाज का प्रयोग समाजों के वर्गीकरण के लिए इनमें से किसने किया है? आपको याद आना चाहिए, स्पेंसर के बारे में बताया गया था। इन्होंने कहा था कि समाज का सरलता से जटिलता की ओर विकास होता है। समाज के दो प्रकार बताए थे, सैनिक समाज या शिकारी समाज, और दूसरा औद्योगिक समाज। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, हीगल और मार्क्स दोनों ने निम्न में से कौन सी अध्ययन पद्धति प्रयुक्त की है? आदर्शवाद, भौतिकवाद, साम्यवाद और द्वंद्ववाद यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। हीगल और मार्क्स दोनों ने निम्न में से कौन सी अध्ययन पद्धति प्रयुक्त की है? क्या होगा यहाँ पर सही? द्वंद्ववाद होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, समाज का कौन सा सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित किया गया है? उद्विकासीय सिद्धांत, प्रकार्यात्मक सिद्धांत, संघर्ष सिद्धांत या फिर बी और सी दोनों? इनमें से कौन सी थियोरी स्पेंसर द्वारा दी गई है? सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत, ए हो जाएगा यहाँ पर सही। नेक्स्ट है, इंग्लैंड के एक विख्यात समाजशास्त्री का मत है कि मानव समाज की व्याख्या ठीक प्रकार से की जा सकती है जिस प्रकार डार्विन ने पृथ्वी पर जीवन के उद्भव एवं विकास की व्याख्या की। निम्न में से वे कौन है ये बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं, टीबी बोटोमोर, स्पेंसर, वेबर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इंग्लैंड के समाजशास्त्री हैं जिनका यह कहना है कि मानव समाज की व्याख्या ठीक उसी तरीके से की जा सकती है जिस प्रकार डार्विन ने पृथ्वी पर जीवन के उद्भव और विकास की व्याख्या की थी। तो यहाँ पर क्या होगा? सामाजिक डार्विनवादी विचारक हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, समाज की संरचना की बात कहने वाले प्रथम विचारक कौन थे? सोशल स्ट्रक्चर की बात हो रही है। डार्विन, दुर्खीम, स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या हो जाएगा? सही यहाँ पर क्या होगा? स्पेंसर होगा, हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। स्पेंसर ने सामाजिक संरचना इस कॉन्सेप्ट का सबसे पहले प्रयोग किया था और इसकी तुलना यानी कि सामाजिक संरचना की तुलना स्पेंसर ने मानवीय शरीर से की थी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, सामाजिक संरचना एवं सामाजिक संस्थाओं के अध्ययनों में सामाजिक डार्विनवाद की अवधारणा का प्रयोग किस सामाजिक दार्शनिक ने किया? पेरेटो, अगस्त कॉम्ट, दुर्खीम, स्पेंसर यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, जब तक सामाजिक व्यवस्था का प्राकृतिक नियमों में विश्वास पर सहमति नहीं होती तब तक रूप से समाजशास्त्र स्वीकार नहीं हो सकता। समाज के वैज्ञानिक अध्ययन की उत्पत्ति के बारे में यह किसका कथन है? हीगल, सोरोकिन, स्पेंसर, मैक्स वेबर यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट आंसर क्या होगा? स्पेंसर होगा। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर राइट। प्रश्न है, किसने समाज के अध्ययन में बुर्जुआ और सर्वहारा पदों का प्रयोग किया है? सोरोकिन, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, पेरेटो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। समाज के अध्ययन में बुर्जुआ और सर्वहारा पदों का प्रयोग इनमें से किसने किया है? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? राइट आंसर कार्ल मार्क्स हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, किसने कहा है कि प्रतिस्पर्धा पूंजीवाद की एक विशिष्ट आवश्यकता है? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, डेरेनड्रॉफ यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। प्रतिस्पर्धा को पूंजीवाद की एक विशिष्ट आवश्यकता इनमें से किसने बताया? और प्रतिस्पर्धा को कंप्लीट कराया गया था सोशल प्रोसेस, सामाजिक प्रक्रिया। जब इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया था तब वहाँ पर असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत हम लोगों ने प्रतिस्पर्धा की बात की थी, इस पर चर्चा की थी। और यहाँ पर प्रश्न है, प्रतिस्पर्धा पूंजीवाद की एक विशिष्ट आवश्यकता है, यह किसका कहना है? तो यहाँ पर राइट आंसर कार्ल मार्क्स हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने पूंजीवादी समाज का 3 वर्गों में विभाजन किया है? भूस्वामी, पूंजीपति और श्रमिक यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं।
डेनियल लर्नर, कार्ल मार्क्स, पार्सम्स, एडम स्मिथ यहाँ पर ऑप्शंस हैं। इस तरीके से पूंजीवादी समाज का 3 वर्गों में विभाजन किसके द्वारा किया गया है? भूस्वामी, पूंजीपति और श्रमिक यहाँ पर हैं ऑप्शंस। तो राइट आंसर ये विभाजन क्लासिफिकेशन कार्ल मार्क्स द्वारा किया गया है, बी होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है यह तर्क किसका है कि भौतिक अस्तित्व की आवश्यकता ही समाज का आधार है? अल्थ्यूजर, कार्ल मार्क्स, स्पेंसर, एडम स्टॉफ यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। भौतिक अस्तित्व की आवश्यकता ही समाज का आधार है। तो आपको याद आना चाहिए कार्ल मार्क्स ने 2 तरह की संरचना की बात की थी, अधोसंरचना और अधिसंरचना। अधोसंरचना के अंतर्गत वे उत्पादन के साधन, उत्पादन की शक्तियाँ, उत्पादन की पद्धतियाँ, उत्पादन के संबंधों को रखते हैं, जबकि जो अधिसंरचना इसमें सामाजिक संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, इन सभी को रखते हैं। और इनका कहना था कि जो अधोसंरचना, एक आप स्टेटमेंट देखते होंगे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि अधोसंरचना ही अधिसंरचना को निर्धारित करती है, यह किसका तर्क है? तो ये किसका कहना था? कार्ल मार्क्स का कहना था। और अधोसंरचना यानी कि जो उत्पादन पद्धति, उत्पादन संबंध, उत्पादन शक्तियां हैं, इन पर नियंत्रण किसके पास होता है? पूंजीपति के पास नियंत्रण होता है इन पर। तो यहाँ पर मार्क्स होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। अब देखिए पुस्तक से संबंधित प्रश्न है, द क्लास स्ट्रक्चर इन फ्रांस। द क्लास स्ट्रक्चर इन फ्रांस किसकी हो जाएगी? लेवी स्ट्रॉस, अगस्त कॉम्ट, कार्ल मार्क्स, स्पेंसर यहाँ पर ऑप्शंस हैं। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? द क्लास स्ट्रक्चर इन फ्रांस। तो यहाँ पर कार्ल मार्क्स हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अलगाव, मार्क्स, नागरिक समाज, मार्क्स, बुर्जुआकरण, मार्क्स, औद्योगिक समाज, स्पेंसर। कौन सा युग्म सही नहीं है ये बताना है, बताइए। सारी अवधारणाएं दी गई हैं, कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, बुर्जुआकरण। ठीक है, बुर्जुआकरण ये कार्ल मार्क्स का नहीं है कॉन्सेप्ट, ये किसका है? गोल्डथोर्प का है। ठीक है, गोल्डथोर्प का ये कॉन्सेप्ट है, ये याद रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।